हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आर्ट एंड कल्चर, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे। तो दोस्तों संत पीपा कौन से स्थान से संबंधित थे, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जायल, ऑप्शन बी गागरोन, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अंबर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा संत पीपा गागरोन से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से अगर आपको इन प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए संत दास जी, ऑप्शन बी भोलानाथ, ऑप्शन सी लालगिरी, ऑप्शन डी चरणदास। तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है यह लालगिरी द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम कहाँ किस स्थान पर स्थित हैं, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए देसूरी गांव, ऑप्शन बी भूमगढ़ गांव, ऑप्शन सी नवाटापरा गांव, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बेणेश्वर धाम जो है यह नवाटापरा गांव में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बिश्नोइयों के धर्म संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बिश्नोइयों के धर्म संस्थापक कौन हैं, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पाबूजी, ऑप्शन बी जाम्बोजी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी भक्त रैदास। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बिश्नोइयों के धर्म संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर बी जाम्बोजी। और दोस्तों यह पीपासर से संबंधित हैं, पीपासर से, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो बनारस राजस्थान के टोंक ज़िले से बनारस गए और बनारस में जाकर के रामानंद के शिष्य बन गए। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल, ऑप्शन बी धन्ना, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी जाम्बोजी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, ये संत हैं संत धन्ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है। तो दोस्तों नागौर में कौन से सूफी संत की मज़ार हैं, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख हमीदुद्दीन, ऑप्शन सी पीर मोहम्मद अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा नागौर में शेख हमीदुद्दीन की मज़ार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ही, यात्रा में आगे चलने वाला और
भय स्थानों और शत्रुओं की सूचना देने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो दोस्तों ये व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आगू, ऑप्शन बी बटाऊ, ऑप्शन सी ओदन, ऑप्शन डी आगत। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा यात्रा में आगे चलने वाला और भय स्थानों और शत्रुओं की सूचना देने वाला व्यक्ति आगू कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उजाला से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों उजाला से क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार की लाग, ऑप्शन बी जागीरी जुल्मों से बचने हेतु वहाँ की रियाया द्वारा गांव से पलायन कर जाना, ऑप्शन सी है जागीरदारों को चित्रकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा यात्रा में उजाला से जो तात्पर्य है यह तात्पर्य सही होगा जागीरी जुल्मों से बचने हेतु वहाँ की रियाया द्वारा गांव से पलायन कर जाना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वह स्थल जहां आसपास का पानी बहकर भर जाता है तथा सूखने पर उसमें गेहूं, चने आदि की फसल होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इस स्थल को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उद, ऑप्शन बी उरणो, ऑप्शन सी उन्वो, ऑप्शन डी उरणी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उरणी कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं? तो दोस्तों ये कौन सा त्यौहार है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए तेल चौथ, ऑप्शन बी गुडला का त्यौहार, ऑप्शन सी धुलंडी, ऑप्शन डी शीतला अष्टमी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा गुडला त्यौहार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, तेरुंदा क्या है? तो दोस्तों ये तेरुंदा क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान देने का रिवाज, ऑप्शन बी विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाला तोरण, ऑप्शन सी है पाली में किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा तेरुंदा मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान देने का रिवाज कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध है। तो दोस्तों राजस्थान में यह सोटा सोटी का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लड़ाई झगड़े से, ऑप्शन बी विवाह उपरांत दुल्हा दुल्हन द्वारा खेले गए एक खेल से, ऑप्शन सी घर में शुभ कार्य होने पर गाए जाने वाले गीत से, ऑप्शन डी मकर संक्रांति पर श्रवण कुमार की गाथा के गायन से। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध जो है यह विवाह उपरांत दुल्हा दुल्हन द्वारा खेले गए एक खेल से हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। वन सोमवार अथवा सुखिया सोमवार किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसके कुछ ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए भादों के सोमवार, ऑप्शन बी श्रावण के सोमवार को, ऑप्शन सी वैशाख के सोमवार, ऑप्शन डी कार्तिक के सोमवार। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वन सोमवार अथवा सुखिया सोमवार जो हैं यह श्रावण के सोमवार को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी को गुरु या इष्ट यानी कि अपने भगवान मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सिरदार, ऑप्शन बी सिपनी, ऑप्शन सी शिलामई, ऑप्शन डी शेरनी या सेनी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेरनी या शेरनी कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। विवाह की रस्म जो विवाह मंडप में कन्या के भाई या मामा द्वारा वर सामने सरवा घुमाकर अदा की जाती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये रस्म क्या कहलाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं सेवर, ऑप्शन बी सेड, ऑप्शन सी सोसे, ऑप्शन डी सेंगटी घाट। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा विवाह की रस्म जो विवाह मंडप में कन्या के भाई या मामा द्वारा वर के सामने सरवा घुमाकर अदा की जाती है यह सेवर कहलाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो दोस्तों गुलाबी गणगौर कहाँ और कब मनाई जाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन बी जयपुर में चैत्र शुक्ला तीज को, ऑप्शन सी है जयपुर में चैत्र कृष्ण तीज को, ऑप्शन डी उदयपुर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से गुलाबी गणगौर जो है यह नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। जल जुलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों जल जुलनी ग्यारस कब मनाई जाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद शुक्ला एकादशी, ऑप्शन बी माघ कृष्ण एकादशी, ऑप्शन सी चैत्र कृष्ण एकादशी, ऑप्शन डी है कार्तिक शुक्ला एकादशी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जल जुलनी ग्यारस भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। विवाह में चतुर्थ फेरे के बाद वर द्वारा वधू के दाहिने कंधे पर हाथ रखकर वेदी के उत्तर की तरफ ईशान कोण में एक एक पद आगे बढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सद्वार, ऑप्शन बी सप्तकी, ऑप्शन सी सप्तपदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे सप्तपदी कहते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। सांकली क्या है? तो दोस्तों ये सांकली क्या है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए
कौवे में पानी आना। ऑप्शन बी एक प्रकार का आभूषण। ऑप्शन सी स्त्रियों द्वारा कार्तिक मास में किया जाने वाला व्रत। ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों सांकली जो है यह ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। जैन समुदाय में शरीर त्याग हेतु स्वेच्छा से किया जाने वाला अन्न और जल का त्याग क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए संथारा। ऑप्शन बी संदोल। ऑप्शन सी संक्राणु। ऑप्शन डी है सकराणु। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संथारा। जैन समुदाय में शरीर त्यागने हेतु स्वेच्छा से किया जाने वाला अन्न जल का त्याग संथारा कहलाता है। तो दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के, और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।